लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। वाह, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसला अगर बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। हौसला अगर बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से यह कहा, क्या कहा? जलते हुए चिराग ने आंधियों से यह कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको भी लाइंस बताई है ना, इन लाइंस का बहुत बड़ा मतलब है। इनका आप सीधा सा अर्थ ये समझ सकते हो कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, और जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं उनको उनकी इस मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। ठीक है, मैं बेटा आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्रिय यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बेटा क्लास 12th की मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर सारणिक के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास तक इस चैप्टर के प्रत्येक कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझा और उसके ऊपर हमने पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन भी लगा लिए। अब आज की ये क्लास बेटा आपकी बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, और वो भी या तो 5 अंक के या इससे अधिक अंक के। और बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कंसेप्ट का प्रयोग करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो कुल मिलाकर के आज की ये क्लास भाई, इस क्लास की बेटा मैं आपसे क्या कहूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। ये समझ सकते हो आप लोग कि जिस बच्चे ने आज की इस क्लास को मिस किया ना, उसका थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, सो आप लोग क्लास अटेंड करने के लिए आए हो, आपको बेटा अपना बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देना है। शुरू से लेकर के आखिरी तक आज की इस क्लास में बने रहना है। अब एक बार जल्दी से सारे बच्चे क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी किसी भी तरह का लॉस ना हो। ठीक है, जल्दी से बेटा शेयर कर दीजिए, और यार क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले बेटा हम इस चैप्टर की प्रोग्रेस के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सो बेटा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको सारणिक के बारे में बताया कि सारणिक क्या होता है। यहां पर बच्चों हमने सारणिक का प्रसार करना भी सीखा। देन इसके बाद हमने सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। इसके बाद हमने उपसारणिक और सहखंड के बारे में बात की। देन हमने आव्यूह का सहखंडज और व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा। फिर इसके बाद हमने सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग देखे, जिसके अंतर्गत हमने 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करना सीखा। सो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़े। प्रत्येक टॉपिक को हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा, और प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हमने काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन भी डिस्कस किए। और यकीन मानो यार, जिन बच्चों ने इस चैप्टर के प्रीवियस सभी लेक्चर्स को अटेम्प्ट किया है ना, उनको इन किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं भली भांति जानता हूं। अब आज मैं आपको इन सभी टॉपिक्स पर आधारित कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में ना केवल पूछे गए हैं, बल्कि इस साल पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है, और वो भी कम से कम 5 अंक में। ठीक है, सो ध्यान से सारे बच्चे
आज की क्लास को देखेगा। प्रस्तुत है बेटा आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है बेटा, यदि एक आव्यूह ए दिया गया है, ये आपको एक आव्यूह ए दे रखा है, तो आपको यहां पर सबसे पहले इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर इस ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल भी करना है। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में दो टॉपिक्स का प्रयोग करवा लिया, और मैं तो ये कहूंगा कि इसी एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स का उपयोग हो गया, 4 नहीं 5 का। कैसे? यहां पर आपको सारणिक का प्रसार भी करना पड़ेगा, यहां पर आपको उपसारणिक भी निकालने पड़ेंगे, सहखंड भी ज्ञात करने पड़ेंगे, आव्यूह का सहखंडज भी निकालना पड़ेगा, आव्यूह का व्युत्क्रम भी निकालना पड़ेगा, साथ में 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में इस पूरे चैप्टर का निचोड़ आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा यहां पर हमें ए आव्यूह दिया गया है। सबसे पहले ए आव्यूह को हम लिखते हैं। ए आव्यूह हमें दे रखा है 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। ये बेटा हमें ए आव्यूह दिया गया है, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे ज्ञात करना है इसका इनवर्स। अब हम सब जानते हैं कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के। अब यहां पर मुझे एक तो ए का सारणिक निकालना है, एक एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा हमें प्रत्येक अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलो भाई निकालते हैं। शुरुआत करते हैं हम M11 से। M11 बराबर सारणिक। बेटा पहली पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, ये बच गया 2 - 4 1 - 2। ये यहां पर बनेगा -4 + का 4 बराबर 0। ये हो गया M11, ठीक है। इसके बाद M12। अब पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ चला गया, तो ये बच गया 3 1 -4 -2। ये बेटा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -6 माइनस प्लस के 4, तो हो गया -2 M12। देन M13 निकालते हैं। अब पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ चला गया, तो ये हो गया 3 2 1 1। इसका मान निकालो, तो हो गया 3 - 2, ये बेटा 1 के बराबर हो जाएगा M13। फिर इसके बाद M21। दूसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ चला गया, तो अब ये बच गया -3 5 1 -2। ये बेटा यहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 5 मतलब कि 1 M21। देन M22। अब दूसरी पंक्ति चली गई और बेटा जी दूसरा स्तंभ भी चला गया। देखो क्या बचा, फिर ये बच गया 2 5 2 5। दूसरी पंक्ति गई है, दूसरा स्तंभ गया 2 5 1 - 2। ये यहां पर रह गया, तो हो गया -4 -5, ये हो गया -9 M22, ठीक है। देन इसके बाद M23। अब दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो ये बच गया 2 - 3 1 1। दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो 2 - 3 1 1 बच गया, तो क्या 2 - +3 2 और 3 5 हो जाएगा, M23 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे हम तीसरी पंक्ति के भी उपसारणिक निकाल लेंगे। M31 क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ गया, ये बच गया -3 5 -3 5 2 - 4। हो गया 3 चौके 12 माइनस प्लस माइनस के 10, तो ये आ गया 2 के बराबर M31।
फिर M32 बराबर सारणिक, ये बेटा हो जाएगा तीसरी पंक्ति गई दूसरा स्तंभ गया, तो 2 5 3 माइनस 4, 2 5 3 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस के 15, तो हो गया माइनस का 23, M32, देन M33, तीसरी पंक्ति गई और तीसरा ही स्तंभ चला गया, तो क्या 2 माइनस 3 3 2, ठीक है। सो क्या 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ये बेटा 13 के बराबर आ जाएगा M33, M33 बेटा 13 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास प्रत्येक अवयव के उपसारणिक तो आ गए। अब निकालेंगे सहखंड। सो A11 बराबर होगा M11 के, ये बेटा 0 हो जाएगा। A12 बराबर होगा माइनस M12 के, ये 2 हो जाएगा। A13 M13 के बराबर होगा, ये 1 हो जाएगा। A21 माइनस M21 के बराबर होगा, माइनस 1 हो जाएगा। A22 M22 के बराबर होगा, माइनस 9 हो जाएगा। A23 माइनस M23 के बराबर होगा, माइनस 5 हो जाएगा। A31 M31 के बराबर होगा, 2 हो जाएगा। A32 माइनस M32 के बराबर होगा, तो ये 23 हो जाएगा। A33 M33 के बराबर होगा, तो ये बेटा 13 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास प्रत्येक अवयव के सहखंड आ गए। अब इन सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्ती होगा सहखंडज आव्यूह। सो यहां से देखो एडजॉइंट ए हमारे पास आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं इसे, तो क्या 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 13, ये बेटा हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब देखो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना था, तो इसके लिए दो चीजें निकालनी है, एडजॉइंट ए और ए का सारणिक। एडजॉइंट ए तो हमने निकाल लिया, अब बात रह गई ए के सारणिक की। सो देखो ए का सारणिक क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम निकालेंगे सहखंडों के गुणधर्म से। ठीक है, देखो इसलिए मैंने आपको पहले इस आव्यूह ए के सारणिक का मान नहीं लिखवाया, क्योंकि यार जब मेहनत कर ही रहे हैं तो डबल मेहनत क्यों करें। बेटा देखो काम दो तरीके से होते हैं, एक तो नॉर्मल तरीके से काम करते रहो, एक है स्मार्ट वर्क। ठीक है, आप दुनिया में जो इतने बड़े बड़े लोग देख रहे हो ना, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, तो उनके पास संपत्ति कैसे जुड़ी, स्मार्ट वर्क के थ्रू ही। ठीक है भाई, इंसान ने भगवान ने इंसान को बराबर बना के भेजा, बट आज देखो कोई अनिल अंबानी है तो कोई गरीब है। ठीक है, सो ये खुद के ही कर्म होते हैं बेटा, खुद के ही कर्म हमें ऐसा बनाते हैं, स्मार्ट वर्क होता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम स्मार्ट वर्क से ए के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 मान रख दो। A11 का मान है 2, कैपिटल A11 का मान कितना है 0, A12 का मान -3, कैपिटल A12 का मान कितना आया 2, A13 का मान 5 है, कैपिटल A13 का मान आया हमारे पास 1। सो ये हो गया 0 -6 प्लस 5, तो ये माइनस का 1 आ गया, ए के सारणिक का मान। ठीक है, बस अब आपका ए इनवर्स आराम से निकल ही आएगा भाई। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/-1, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, सो यहां से बेटा ए इनवर्स बराबर बन जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ये बेटा हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आधा काम तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का।
अब इस प्रश्न में आगे कहा गया है कि इस ए इनवर्स का प्रयोग करके हमें दिए गए इस निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। अब बेटा मैंने आप सबको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हम रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में परिवर्तित करते हैं। चलिए इसको हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करते हैं। सो आव्यूह रूप में परिवर्तित करने पर ये हमारे पास देखिए क्या बनेगा, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, इधर होगा आव्यूह 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4 एंड 1 1 - 2, 1 1 - 2। इसका गुणा हो गया चर आव्यूह x बाई जेड के साथ, इधर आ जाएगा अचर आव्यूह 11 - 5 - 3। ठीक है भाई, तो ये बच्चा हमारे पास बन गया ए एक्स बराबर बी के टाइप का। देखो यार एक्चुअलिटी में ये हमें ए आव्यूह दे भी रखा है, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, ये बेटा ए आव्यूह ही हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहां से देखो x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के, और देखो बच्चों ए इनवर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके ही हैं। ठीक है, सो यहां से देखो बेटा x क्या बनेगा, x बन जाएगा यहां पर एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स हमारे पास क्या आया भाई, ए इनवर्स आया है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, यह आ गया ए इनवर्स। इसका गुणा करना है बी आव्यूह के साथ में, अर्थात 11 -5 एंड -3 के साथ। देख लो भाई एक बार चेक कर लो, 11 -5 -3 है ना, हाँ ठीक है। चलो भाई अब बस गुणा करना बाकी रह गया। सो एक्स वाई जेड ये आव्यूह बराबर में करें भाई गुणा, तो 0 -5 प्लस के 6, 6 में से 5 गए तो 1 बच गया। यहाँ -22 -45 -22, देखो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ -22 -45 प्लस के 63 तो ये हो गया 5 और 2 7, 4 2 6, -67 प्लस 69, तो ये बच गया 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए -11 -25 प्लस के 39, तो क्या -36 प्लस 39, तो प्लस का 3 यहाँ पर बच गया। इसके बाद तुलना करने पर क्या, तुलना करने पर बेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करना चाहो तो यहाँ पर आप x y z की जगह 1 2 3 रख के देख भी सकते हो। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 रखना, संतुष्ट हो जाएंगे समीकरण। ठीक है, हाँ मैंने चेक भी कर लिया बेटा। ठीक है, क्लियर है, ओके, हरी झंडी दे दो इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ये बेटा क्वेश्चन आया, आप बेटा इतना लिखे आओगे, इतना करिए आओगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप ये निकालिए आओगे 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये निकालिए आओगे, ये निकालिए आओगे 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, यदि 5 अंक का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, यहां तक कर दोगे 3.5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये कर दोगे पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जी हाँ बेटा, पूरे 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर, सो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें यहाँ पर बेटा आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करके
इस दिए गए समीकरण निकाय को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से बेटा आप सभी इस प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले तो देखो यार इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, उस मिसप्रिंट को बेटा मैं ठीक कर देता हूं आप सबके लिए। ठीक है भाई, पहले थोड़ी सी मिसप्रिंट यहां पर दे रखी है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। तो यार देखो यहां पर क्या है, माइनस का 1, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस का 2 है, वहां पर 4 है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर कोई दिक्कत है, 6 दूनी 12, 14 में से 9 गए 5। ठीक है, यहाँ पर -2 + 2, ठीक है, यहाँ पर 1 4 और 1 5, यहाँ पर 1 -3 -2 +4 +2 बच रहे हैं ना, -2 बचना चाहिए ना, -2 -1 -3 -4, यहाँ पर -1 कर लो इसको। इस क्वेश्चन बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंट दे रखी है किताब में आपकी, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये ठीक है, 4 में से 3 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे इधर, 1 हो जाएगा, उधर 12 -9 -2 कर दूंगा इधर, -2 -11 + 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, -1 -4 + 4 0 हो जाएगा, उधर बेटा गुणा करेंगे तो 18 18 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 4 में से 3 के 1, यहाँ 0 6 में से 6 के 0, -6 -18 -24 0 खत्म, सही है, -4 + 4 0 हो जाएगा, -3 -9 -3 -6 -9 8, 1 बचेगा अभी यहाँ पर, अभी यहाँ पर 1 बचेगा, -3 -6 9। सब कुछ ठीक हो गया, बस एक जगह पर गड़बड़ हो गई अभी। तो -1 -3 ऐसा नहीं कर सकता मैं इधर, -3 -6 -9 प्लस का 8। तो यहाँ पर देखो बेटा हमें सबसे पहले इन दोनों अवयवों का यहाँ पर गुणनफल करना है। एक बार और चेक कर लेता हूँ मेरे को, 12 -11 1 इधर बन रहा है। ठीक है, यहाँ 0 8 जगह 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, इधर चला जाएगा, ये 0, ये -9 बचेंगे इधर, -9 इधर, -6 मतलब इधर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इधर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 8 8 8 8 x - y + 2z, 2y - 3z, 3 - 2 + के 4। ठीक है, 8 8 8 में से 6 गए, 2 बचेंगे इधर, ये कट गया, तो ये -9 -7 हो जाएंगे, फिर उधर -6 हो जाएंगे, +6 होने चाहिए ना, 12 होंगे ना, 2 3 6 तो 12 होंगे। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को मान लो करेक्ट करना है मुझको, अभी 1 सेकंड रुकना बेटा। 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए, 2 बचे इधर। ठीक है, मैं इसका सारणिक का मान ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार तो जाएगा सारणिक 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4।
देखो ये किताब में भी यार गलत गलत क्वेश्चन ऐसे भर रखे हैं ना, अब उनका तो क्या ही कहना। ये हो गया 8 माइनस के 6, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ गया 0, ये हो गया प्लस का 9, यहाँ पर ये 0, ये माइनस के 6 माइनस के 12 हो जाएंगे। तो 8 में 2, 9 2 11, माइनस का 1 होना चाहिए इधर, ठीक है। अब इधर माइनस 1 बनना चाहिए, तो ये हो गया 2 माइनस 11 प्लस के 12 होना चाहिए, माइनस के 1, माइनस का 1 होना चाहिए इधर, ठीक है। सो एक काम करो, पहले इस माइनस को यहाँ से हटाओ, तो हो गया -9, 2 12 और 2 14 है, तो 5 बच रहा है इधर, इधर 5 बच रहा है। दो माइनस 9, 6 दूनी 12, 2 14 में से 9 गए, 5 बच रहा है, जबकि बचना चाहिए माइनस का 1। बारह, 9, 2 11 में से 12 गए, माइनस का 1 बच रहा है इधर, ये बात तो करेक्ट है, ठीक है। माइनस का 1 आ रहा है, तो इधर भी माइनस का 1 ही बचना चाहिए ना। फिर पहली पंक्ति गुणा पर 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस के 5, ये 0 हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 से 0 हो गया, यहाँ पर -1 माइनस 4 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, ये 0, 9 दूनी 18 में से 18, ये 0 हो जाएगा, ये 0, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी -1 चाहिए हमें ना, तो -4 प्लस का 3, अगर मैं इसको -2 -1 करने लगा तो यहाँ पर छेड़छाड़ हो जाएगी फिर, है ना। मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर 2 -2, चलो इधर ठीक है, इसको ऐसे करो, ऐसा करते रहो, बनाते हैं, रुको रुको बेटा रुको, ये बन गया, ये माइनस का 9 होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ ये क्या बनेगा अभी, 8, 8 में से 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस के 9 प्लस के 9 हो रहा है, तो ये माइनस का 9 होना चाहिए। इधर वाले पे जाओ, तो ये माइनस के 6 होना चाहिए, ठीक है, ये माइनस का 6 होना चाहिए। अब देखना, हाँ अब बन गया ना, ये माइनस का 6 होना चाहिए। इसके बाद अगला, अब देखना एक बार, 2 9 2 11 में से 12 गया, -1 आ गया, 0, यहाँ पर हो गया ये प्लस का 2 माइनस का 2, 0। अब यहाँ पर देखो -1 -4 प्लस 4, 0, यहाँ पर 0, -18 प्लस 18, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ -4 प्लस के 3 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 6 माइनस 6, 0 हो जाएगा, 6 18 से 24, 24 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, 4 -4 0 हो जाएगा, यहाँ -3 -6 माइनस के 9 प्लस का 8। हाँ अब बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बन चुका है। ये बेटा ये मिसप्रिंट थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये मिसप्रिंट थी इस क्वेश्चन, और देखो मिसप्रिंट को ठीक करने में मुझे कितना समय लगा। हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर इस मिसप्रिंट को रट के आए, वो आपको बता दें, ठीक है, बट मैंने तो आपको बकायदा बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गलती थी। अच्छा एक्चुअलिटी में क्या है ये क्वेश्चन, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअलिटी में है कि यहाँ पर हमें 2 अवयव दे रखे हैं जिनका हमें गुणनफल करना है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसका गुणा हमें करना है 2 0 -1 -9 -9
-2 3 -6 -1 2। ये बेटा एक्चुअलिटी में क्वेश्चन है। अब यहां पर यार आप लोग भी सोच रहे हो कि दीपक सर ने आखिर ऐसा क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। सब बच्चों के मन में जिज्ञासा होगी ना। तो बेटा यार देखो, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, एक चालाकी करी है मैंने यहाँ पर। वो चालाकी बेटा देखो ये है, हमें ये कहा गया कि इन आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करके मुझे इसको सॉल्व करना है। मतलब इसका मतलब ये कि इस समीकरण निकाय से बने हुए आव्यूह को कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ आव्यूह क्या बनेगा, 1 - 1 2, 0 2 -3, 3 -2 4। वो यहाँ पर ही दिख रहा था मुझे। तो यहाँ पर इन चिन्हों की थोड़ी गड़बड़ थी, उन गड़बड़ों को मैंने दूर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमें यदि इसको सॉल्व करना है तो व्युत्क्रम हमें चाहिएगा, ए इनवर्स चाहिएगा। इसका मतलब इन दोनों आव्यूह का गुणनफल आई के बराबर आना चाहिए, या फिर ए का सारणिक गुणा आई के बराबर आना चाहिए, है ना। अब मैंने इसके सारणिक का मान ज्ञात किया तो मान तो 1 आया, मतलब इन दोनों मान कितना है, -1 आया। मतलब इन दोनों आव्यूह का यदि मैं गुणनफल करूं तो -i आना चाहिए। तो वही चीज मैंने की। अब मुझे मालूम है कि इन दोनों आव्यूह गुणनफल i के बराबर है, मतलब ये इनवर्स होगा ना। तो फिर मैंने क्या किया भाई, इसके सेकंड ज्ञात कर लिए, तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो भाई, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इन दोनों आव्यूह का यहां पर हम गुणनफल करेंगे, क्या बनेगा, 2 9 और 2 11, 11 में से 12 गए, माइनस का 1, गुणा करोगे 0 प्लस के 2 माइनस के 2 0, यहां गुणा करोगे -1 -3 -4 प्लस के 4 0 हो जाएगा, 0 -18 प्लस 18 0, 0 -4 प्लस के 3 तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 0 प्लस के 6 माइनस के 6 0 हो जाएगा, यहाँ 6 18 से 24 -24 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस के 4 माइनस के 4 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 प्लस का 8, यहाँ माइनस का 1 बन जाएगा। ये बेटा इन दोनों आव्यूह का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहां पर ये देखो कि ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है भाई, यहां से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर। मान लो बेटा ये आव्यूह ए है, ये आव्यूह बी है, तो यहां पर ए बी बराबर आ गया -i के, राइट। अच्छा इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर -ab बराबर है i के, राइट। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a गुणा -b बराबर i लिख सकता हूं। और मैंने आपको बताया कि यदि दो आव्यूह का गुणनफल तत्समक आव्यूह के बराबर हो तो ये जो -b होगा ये a का व्युत्क्रम होगा, मतलब a इनवर्स बराबर हो जाएगा -b के, ठीक है। सो यहां पर बेटा a इनवर्स बराबर हो जाएगा b आव्यूह हमारे पास आया 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 के बराबर। तो यहां से a इनवर्स बराबर हो जाएगा -2 0 प्लस का 1 9 2 -3 6 1 -2 के बराबर। ये बेटा हमारे पास a इनवर्स आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, मुझे ना केवल इन आव्यूह का गुणनफल करना था बल्कि मुझे इस समीकरण निकाय को सॉल्व भी करना था। सो इसको पहले हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। सो ये हमारे पास बनेगा 1 1 -1 2, आगे 0 2 -3, फिर आगे 0 2 -3 है, 0 2 -3, ठीक है। फिर आगे है 3 -2 4, इसका गुणा हो रहा है x y z के साथ, और यहां पर हमें मिल रहा है आव्यूह 1 1 2, राइट। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या आव्यूह है, ये हमारा है a आव्यूह। तो ax बराबर है, ये मान लो हमारे पास कोई अनदर c आव्यूह है, क्योंकि c आव्यूह नहीं लिया ना इस क्वेश्चन मैंने, तो c आव्यूह।
तो यहां से बेटा x बराबर हो जाएगा a इनवर्स c के बराबर। अब x अवयव क्या है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ए इनवर्स आ गया बेटा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसका गुणा कर दीजिए आप 1 1 2 के साथ। चलो भाई आगे गुणा करते हैं। सो ये बनेगा एक्स वाई जेड बराबर, यहां पर बेटा गुणा करेंगे तो -2 0 +2 ये तो बनेगा 0। यहां 9 9 और 2 11, 11 में 6 गए तो 5 आ जाएगा। यहां पर 6 और 1 7, 7 में 4 गए तो 3 आ जाएगा। तुलना करोगे x बराबर 0, y बराबर 5, z बराबर 3 हो जाएगा। ये बेटा इस समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। x बराबर 0, y बराबर 5, z बराबर में 3। ठीक है, ये इस समीकरण निकाय का हल होगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर। सो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ठीक है, चलिए बेटा अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक, ये एक सारणिक दिया गया, ये थीटा से स्वतंत्र है। वैसे तो ये बेटा आपकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, चलो इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर बेटा हमें एक सारणिक दिया गया है, सारणिक x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 x। अब अधिकांशतः बच्चे इस क्वेश्चन में सोचने लग जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बेटा देखो यहां पर कुछ अलग से आपको नहीं करना है, आपको बस यहां पर प्रसार करना है। अब आपकी मर्जी, आप जिसके अंदर प्रसार करना चाहो उसके अंदर प्रसार कर सकते हो। यहां पर मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। अनुदिश प्रसार करने पर मान लीजिए बेटा ये डेल्टा है। सो डेल्टा बराबर हो जाएगा, पहला अवयव x है, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ गया तो हो गया -x 1 1 x। दूसरा अवयव साइन थीटा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे चिन्ह चलेंगे। सारणिक, अब पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ चला गया तो हो गया माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, ये बन जाएगा। फिर प्लस में कॉस थीटा, अब सारणिक पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ गया तो हो गया माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1, ये बेटा बन जाएगा। आगे बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा बराबर ये हो गया x गुणा ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहां पर माइनस साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहां पर प्लस कॉस थीटा, यहां पर बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। बस आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो डेल्टा बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों पदों से x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया डेल्टा बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हो भली बात ही कि इसका मान 1 होता है। सो यहाँ से ये बन गया डेल्टा बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी कट गया। सो डेल्टा बराबर बन गया माइनस का एक्स क्यूब। क्या आपको यहाँ पर कोई भी थीटा का पद नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा से स्वतंत्र है और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। सो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3। यहां पर बच्चों आपको
ए इनवर्स दिया गया है, बी दिया गया है, आपको ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है वही नॉर्मल वाला कि आप पहले ए बी निकालो फिर उसका व्युत्क्रम ज्ञात करो। अब ए बी कैसे निकालेंगे भाई, बी तो दिया गया, ए नहीं दिया गया, फिर हम ए इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ए आएगा, फिर ए बी निकालेंगे फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे। एक तरीका तो बेटा वो है जो कि नॉर्मल लोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं स्मार्ट लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा आप सबने गुणधर्म पढ़ा होगा कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब देखो बी इनवर्स मुझे दिया गया है, सॉरी ए इनवर्स मुझे दिया गया है, मुझे केवल बी इनवर्स ज्ञात करना है, फिर मुझे गुणा करना है। देखो पिछले वाले तरीके में 2 बार इनवर्स निकालना पड़ रहा था, यहां पर केवल एक ही बार इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमारा काम छोटा बन गया, आसान बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बी इनवर्स निकालते हैं हम। तो हमें देखो यहां पर बी आव्यूह दे रखा है, बी आव्यूह बेटा दिया गया है 1 2 2 1 3 0 0 2 1। इसका बेटा हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब बी इनवर्स बराबर होगा 1 बटे बी का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ बी के। चलिए अब हम इस आव्यूह बी के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक सेकंड और सेकंडज आव्यूह निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो M11 क्या होगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ चला गया तो क्या 3 0 2 1, ये हो जाएगा 3 के बराबर M11। M12 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति चली गई दूसरा स्तंभ चला गया तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 के बराबर, तो ये बेटा 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप प्रत्येक अवयव के उपसारणिक निकाल लेना, सेकंड निकाल लेना, फिर सेकंड आव्यूह आपका आ जाएगा। मैं इसको बेटा स्मार्ट तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से करना क्वेश्चन को। ओके, मैं स्मार्ट तरीके से निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया 1 2 2 1 3 0 0 2 1, ठीक है, 1 1 0 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 0 1 3, ये गई ये चली गई, गुणा करोगे 3 3 में 0 गया तो 3 आ गया। ठीक है, यहां पर देखो मैं एडजॉइंट बी लिख रहा हूं डायरेक्टली, एडजॉइंट बी, ये हो जाएगा 3। यहां पर 4 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पे लिखा है ना, तो ये यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर 0 माइनस के 6, यहां पर 0 माइनस का 1, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 0, यहां माइनस के 2, एंड यहां पर 3 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट बी। ठीक है, अब बी के सारणिक का मान भी ज्ञात करना है, तो बी का सारणिक बराबर हो जाएगा सारणिक 1 2 2 1 3 0 0 2 1। प्रसार कर दो भाई, पहली पंक्ति के अंदर प्रसार करते हैं तो प्लस माइनस प्लस 1 गुणा सारणिक 3 0 2 1 माइनस 2 गुणा सारणिक 1 0 0 1 प्लस 2 गुणा सारणिक 1 3 0 2 बन जाएगा। तो ये हो गया 3 में 3 आ गया इधर, यहाँ माइनस के 2 आ गया, यहाँ 2 प्लस के 4 आ गया, 7 में से 2 गए तो ये आ गया 5 के बराबर। 3 1 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, ये हमारे पास बी के सारणिक का मान आ गया। तो यहां से बेटा हमारे पास बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5 गुणा एडजॉइंट ऑफ बी, हमारे पास क्या आया 3 2 माइनस 6 माइनस 1 1 2 2 माइनस 2 1, ये आ गया बी इनवर्स हमारे पास। हमें क्या ज्ञात करना था, ए बी का इनवर्स। तो
अब देखो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर, बी इन्वर्स आ गया 1/5 3 2 -6 -1 1 2 2 -2 1। ए इनवर्स बेटा हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में 3 1 1 15 6 5, आगे दे रखा है 5 2 2। बस अब हमें इन दोनों अवयवों को गुणा करना है, तो कि 1/5 यहां पर बनेगा 3 3 9 15 दूनी 30 -30, तो यहां पर बन गया 9, यहाँ पर 3 6 दूनी 12 -12, तो यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ 3 5 दूनी 10 और 3 13 -12 1 यहाँ पर बन जाएगा। बस आपको अवयव का गुणा करना है, यहाँ -3 प्लस के 15 प्लस के 10 25 -3 22 हो जाएगा, यहाँ -1 प्लस के 6 मतलब प्लस के 5 और 4 9 बन जाएगा, -1 प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 9 में से 1 गए तो 8 बच जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 -30 प्लस के 5 6 और 5 11 11 में से 30 गए तो माइनस का 19 बच जाएगा, यहाँ 2 माइनस के 12 प्लस के 2 4 में से 12 गए माइनस के 8 आ जाएंगे, यहाँ 2 -10 प्लस के 2 2 2 4 4 में से 10 गए तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ चुका है। बस ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर? ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, देख लो आप, ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सो क्वेश्चन है, आव्यूह विधि से आपको बेटा इस समीकरण निकाय को सॉल्व करना है। ठीक है यार, यही तो हम अब तक करते आ रहे थे। क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले जितने भी हमें समीकरण दिए गए उनको आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 2 -2 1 2 3 2 -1 1। इसका गुणा होगा x y z के साथ और ये बराबर हो जाएगा 3 6 2 के। अब यहां पर देखिए बेटा, ये हमारे पास बन गया a x बराबर b। यहां से बच्चों x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b के। सो यहां पर बच्चों मुझे इस आव्यूह a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना तो आप सबने अच्छी बातें सीख ही लिया है। सो मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में आगे कोई और दिक्कत भी होगी। ठीक है, आप लोग खुद से बेटा इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, सो आप लोग खुद से करिएगा इस क्वेश्चन को। जो भी इस प्रश्न का आंसर आए आप उसे इस वीडियो के, इस क्लास के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। मैं बकायदा बेटा चेक करूंगा प्रत्येक बच्चे के कमेंट को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज की इस क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। इस तरीके से बेटा क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सारणिक भी यहाँ पर फिनिश होता है। देखो हमने आव्यूह खत्म कर दिया, हमने बेटा सारणिक को भी खत्म कर दिया। अब इसके बाद बारी है क्लास 12 की मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई की, और उसकी शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास को वहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराए वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहीं पर हम आज की इस क्लास को स्टॉप करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर एवरीवन बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।